राधे राधे दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.1 का टाइप 4 तक कंप्लीट कर लिया था और टाइप 5 भी आधा हम लोग कर चुके थे 23 तक। आज हम लोग 24 करेंगे। तो 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित को सरल करें। इससे पहले वाला अभी हम लोग पावर वाला कर रहे थे, यानी कि घात वाला। अब इसके बाद वाला हम लोग का करणी वाला क्वेश्चन है। तो इसे देखते हैं। तो इसको सॉल्व करना है, सरल करना है, तो बनाते हैं। तो इसका पहला है कि √15 गुणे √7। तो बनाते हैं इसको। 24 नंबर एक्सरसाइज 2.1 टाइप है 5 और इसका क्वेश्चन है 24 और 24 का फर्स्ट है हम लोग का √15 गुणे √7। अब हम लोग का ये रूट में 15 है, √7 है। तो यहाँ पे अगर कुछ ना लिखा हो तो इसका मतलब यहाँ पे हम लोग को वर्गमूल निकालना है। ठीक है, यहाँ 2 छिपा हुआ है, तो यहाँ पे 2 छिपा हुआ है। तो 15 का गुणनखंड करेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा 3 5 का 15 और 7 का गुणनखंड तो 7 ही रह जाएगा। तो ना इसमें 2 का जोड़ा बन पा रहा है 3 और 5 का, और ना ही 7 का कोई जोड़ा है। तो यहाँ पे कोई भी पेयर नहीं बनेगा। तो इसको हम लोग टोटल को गुणा कर देंगे। तो 3 5 15 और 15 7 105। तो अंडर रूट में हो जाएगा 105। तो यही आंसर हो जाएगा हम लोग का। आगे नेक्स्ट 2 नंबर है। 2 नंबर है हम लोग का कि करणी से पहले है 3 और करणी में है 18 गुणे 3 करणी 15। तो यहाँ पे 3 का पेयर हम लोग को निकालना है, क्योंकि यहाँ घनमूल है तो 3 का पेयर निकालेंगे। तो 3 करणी 18 गुणे 3 करणी 15। यहाँ पे पहले 18 का गुणनखंड करते हैं। तो 18 का गुणनखंड क्या हो जाएगा? तो 2 गुणे 3 गुणे 3, तितरी का 9 दूनी 18 और 15 का गुणनखंड हो जाएगा 3 गुणे का 5। तो हम लोग का 3 का पेयर निकालना है, क्योंकि यहाँ 3 है तो 3 का पेयर तो बन नहीं रहा है। 3 यहाँ पे 2 ही बार है और 2 एक ही बार है, और यहाँ पर एक एक बार दोनों संख्याएं हैं, तो यहाँ कोई पेयर नहीं। तो यहाँ पे हम लोग को सबको एक साथ मिला लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को दोनों का ही घनमूल निकालना है। तो एक ही घनमूल का चिन्ह देके 2 गुणे 3 गुणे 3 और इन दोनों को भी इसी में लाके गुणा कर देंगे। तो यहाँ हमको 3 का पेयर निकालना था, तो यहाँ 3 का 3 एक पेयर मिल गया। तो यहाँ पे एक पेयर यानी कि ऐसे बाहर निकाल देंगे। अब अंडर रूट में क्या बचा? तो 2 गुणे 5, 2 गुणे 5। तो यहाँ हो गया 3 करणी 5 दूनी का 10। यही हो जाएगा हम लोग का आंसर। अब तीसरा नंबर देखते हैं। तो तीसरा नंबर है हम लोग का 4 है आगे, और करणी में 5 गुणे 4 और करणी में 8। अब यहाँ पे हम लोग को 4 का पेयर देखना है। तो ऐसे करणी में 5 गुणे करणी में 8, 4 का पेयर निकालना है। तो 5 का कोई गुणनखंड नहीं होता है और 8 का गुणनखंड होगा 2 गुणे 2 गुणे 2। तो यहाँ पे तो 3 ही बना और यहाँ पे भी कोई नहीं है, जिसे 4 को हम 4 का 1 निकालेंगे हम लोग। तो यहाँ पे कोई पेयर नहीं निकलेगा, तो इसको गुणा कर देंगे हम लोग। तो 2 दूनी का 4, 4 दूनी का 8 और 8 5 40। तो ये यही आंसर हो जाएगा हम लोग का। अब नेक्स्ट देखते हैं 4 नंबर। तो 4 नंबर है हम लोग का। 4 नंबर है कि 7 आगे है, यानी कि 7 के पेयर देखना है यहाँ पे, और अंडर रूट में 9 गुणे 7 और अंडर रूट में 5, फिर गुणे में 7 का पेयर और अंडर रूट में 2। तो देखते हैं निकलता है कि नहीं पेयर। यहाँ पे 9 है अंदर और यहाँ पे 7 का पेयर निकालना है, और यहाँ 5 है और 7 का पेयर इसमें भी, और 2 है और इसमें भी 7 का पेयर। तो 9 है तो 9 में तो 7 का पेयर मिलेगा नहीं, क्योंकि 3 3 का 9, 2 ही 3 लिख पाएंगे, और 5 का कोई गुणनखंड नहीं और 2 का भी कोई गुणनखंड नहीं। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे कि सबको गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे 9 गुणे 5 गुणे 2, तो गुणा करेंगे तो आएगा तो 9 5 45 और 45 दूनी का 90। तो ये हो जाएगा आंसर हम लोग का। आगे देखते हैं। आगे है 5 नंबर।
5 नंबर है कि 8 का पेयर और करणी में 12 भगे 8 का पेयर करणी में 3। यहाँ पे अब भाग का चिन्ह आ गया, इससे पहले गुणा का चिन्ह था। तो 5 नंबर 8 का पेयर और करणी में 12 भगे 8 का पेयर करणी में 3। तो 12 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि 4 गुणे 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 4 3 12 हो जाएगा और 1 करणी में 8 और यहाँ भाग में हम लोग का है 3, करणी में 3 और 8 का पेयर। तो यहाँ पे हम लोग इसको बटा के रूप में लिख लेते हैं कि जिससे कटाना आसान हो जाएगा। भाग न लिख के हम लोग क्या लिखेंगे, इसको बटे के रूप में लिख देंगे। तो ये दोनों एक जैसा है तो एक कटा देंगे, तो आंसर बचेगा हम लोग का 8 का पेयर और करणी में 4। यही हो जाएगा हम लोग का आंसर। आगे 6 नंबर, यहाँ पे 5 का पेयर देखना है और करणी में 24 भगे 5 का पेयर करणी में 6। 6 नंबर है 5 का पेयर करणी में 24 भगे 5 का पेयर करणी में 6। तो इसको भी हम लोग गुणनखंड में तोड़ते हैं, क्योंकि दोनों का ही 5 का पेयर निकालना है। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 6 गुणे 4 और भाग में है 6। तो इसको अलग अलग करेंगे हम लोग तो हो जाएगा 6 और यहाँ पे हो जाएगा 4 करणी में, और इस भाग को हम लोग बटा के रूप में चेंज कर देते हैं। तो यहाँ 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर आएगा हम लोग का 5 का पेयर और करणी में 4। तो यही हो जाएगा हम लोग का आंसर। तो यहाँ पे हम लोग का ख़त्म हो गया 24 नंबर ख़त्म। अब हम लोग 25 नंबर देखते हैं। तो निम्नलिखित को सरल करें। क्या करना है, इसको भी सॉल्व भी करना है। तो फर्स्ट है इसका कि 3 का पेयर और करणी में 2 गुणे √5। तो क्वेश्चन है कि √2 गुणे √5। तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग 25 का। तो इसको थोड़ा अलग तरीके से सॉल्व करेंगे। तो इसका अलग तरीका क्या है, क्योंकि दोनों का घात जो क्यूब रूट है वो अलग अलग है। इसका जो रूट है वो यहाँ पे 3 है और इसका जो रूट है यहाँ पे कुछ नहीं लिखा यानी कि 2 है। तो पहले हम लोग को ये दोनों जो घात है इन दोनों को क्या करेंगे कि बराबर करेंगे। तो इसके लिए हम लोग को दोनों घातों को क्या करना होगा, एलसीएम करना होगा। तो 3 और 2 का क्या करेंगे, एलसीएम करेंगे। तो 3 और 2 किसी से कटने वाला नहीं है, तो दोनों का एलसीएम हो जाएगा 6, क्योंकि मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे 6। तो 6 हम लोग का क्या आ गया, एलसीएम आ गया दोनों का। अब क्या करेंगे, यानी कि घात कितना रहना चाहिए, 6 रहना चाहिए। तो अब 6 बराबर करना है। तो यहाँ पे हम लोग को 6 लाना है। तो यहाँ 3 है तो कितने से गुणा करेंगे, तो यहाँ 3 है तो 2 से गुणा करेंगे। ठीक है, यहाँ 2 से गुणा करेंगे तो किस चीज़ से गुणा किए, 2 से। तो अंदर भी 2 पावर बढ़ जाएगा। यहाँ 2 बढ़ा तो यहाँ भी 2 बढ़ाएंगे। फिर यहाँ देखेंगे तो यहाँ अंदर 5 है और यहाँ 2 है। तो यहाँ पे 6 लाने के लिए 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ भी 3 बढ़ाएंगे। ठीक है, जो एक्स्ट्रा हम लोग लिए उस एक्स्ट्रा को अंदर वाले का भी स्क्वायर कर देना है। आगे तो इधर हो गया 6 और अंडर रूट में 2 का पावर 2 यानी कि 4, और यहाँ पे हो गया गुणे में, यहाँ पे भी 6 और रूट में 5 का पावर 3। ठीक है, तो 5 का पावर 3 यानी कि 125, 50 25 25 25 125। तो इसको ऐसे 125 लिख देते हैं। अब दोनों 6 है तो एक ही कोष्ठ में कर देंगे दोनों को। तो 4 गुणे 125। अब गुणा कर देंगे तो आ जाएगा हम लोग का 125 में 4 से गुणा करेंगे तो आएगा 500। तो यही हो जाएगा हम लोग का क्या, आंसर। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है हम लोग का √7 गुणे √2। तो इसको सॉल्व करते हैं। तीसरा, तो यहाँ है √7 गुणे √2। तो यहाँ भी अलग अलग है, तो यहाँ अलग अलग है, तो यहाँ भी एलसीएम लेंगे। तो यहाँ 3 है और यहाँ पे क्या छुपा हुआ है, 2। तो 3 और 2 का एलसीएम ले लेंगे।
तो 3 2 का एलसीएम हो जाएगा हम लोग का, एलसीएम हो जाएगा 6, क्योंकि कटेगा नहीं किसी पहाड़े से, तो 3 दूनी का 6 एलसीएम हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग को 6 चाहिए, तो 3 में यहाँ 2 से गुणा किए हैं, 3 है तो यहाँ 2 से गुणा किए तब 6 आया, तो 7 में भी 2 का पावर कर देंगे। फिर यहाँ पे करणी में यहाँ 2 है, तो यहाँ 6 लाने के लिए 3 से गुणा, तो यहाँ पे 2 का पावर 3 कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 6, और यहाँ 7 का स्क्वायर यानी कि 7 7 49, और यहाँ पे 2 का पावर 3 यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी का 4, 4 दूनी का 8। अब इसको एक ही साथ कर देते हैं, तो 49 गुणे 8, और यहाँ पे करने के बाहर 6, तो यहाँ पे हम लोग इस दोनों को गुणा कर देंगे, तो आएगा हम लोग का 8 9 72 का 2 हासिल 7, और 8 4 का 32, और 7 39, तो 392 आ गया हम लोग का आंसर 6 करने में। तो यही हो जाएगा हम लोग का आंसर। अब 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर है ये हम लोग का 2 नंबर था, और यहाँ पे नंबरिंग गलती हो गया है, यहाँ पे 3 नंबर ये है, ठीक है। 2 नंबर है √7 गुणे 2। अब हम लोग का 3 नंबर देखेंगे, तो 3 नंबर है कि ³ √5 गुणे √3, ³ √5 इंटू √3। तो यहाँ भी दोनों का एलसीएम करेंगे, तो 3 और 2 का एलसीएम ले लेते हैं, तो 3 2 का एलसीएम हो जाएगा 6, तो हम लोग को बाहर क्या चाहिए 6 चाहिए, तो 3 में यहाँ हम गुणा करेंगे 2 से, तो 5 का भी पावर करना होगा 2, फिर यहाँ गुणा में यहाँ पे 2 छिपा हुआ है, तो 6 करने के लिए 3 से गुणा, तो यहाँ भी 3 का पावर हम लोग 3 करेंगे। आगे यहाँ पे 6 और ये 5 का स्क्वायर यानी कि 5 को 2 बार गुना, तो 5 25, तो यहाँ 25 हो जाएगा। और यहाँ पे 3 का क्यूब है, यानी कि 3 3 दूनी 6 है, नहीं ऐसे 3 गुणे 3 गुणे 3 करके, तो 3 का 9 और 9 तियाँ 27। तो यहाँ भी सबको एक साथ गुण करते हैं, तो 25 गुणे 27, यहाँ पे 6 रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग 25 और 27 का गुणा कर देंगे, तो 25 27 का गुणा करेंगे तो आएगा 675। आप लोग भी गुणा कर लीजिएगा, इसका शॉर्ट ट्रिक भी, गुणा करने का जो शॉर्ट ट्रिक है वो भी मैं शॉर्ट वीडियो में डाल दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा। तो ये दोनों का आप लोग गुणा करके देख लीजिएगा, इतना ही आएगा, यही हो जाएगा हम लोग का आंसर। आगे है 4 नंबर। अब 4 नंबर, तो 4 नंबर है हम लोग का ³ √7 और 4th√3। इसको लिखेंगे ³ √7 इंटू 4th√3। तो यहाँ 3 और 4 आया, तो 3 और 4 का एलसीएम करेंगे, 3 और 4 का एलसीएम हो जाएगा हम लोग का कितना, तो यहाँ भी कटने लायक कोई नहीं है, तो 3 4 का 12 एलसीएम होगा, तो यहाँ पे एलसीएम आ गया 12 हम लोग का। अब ³ √7 है, तो 3 में यहाँ कितना से गुणा करेंगे तो 12 आएगा, तो 4, और यहाँ पे करेंगे हम लोग, तो यहाँ 4 पावर में कर देंगे, और यहाँ पे है 4, तो हम लोग 3 से गुणा करेंगे, तो यहाँ भी हम लोग पावर में 3 कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा हम लोग का 12 बाहर में, और ये 7 का पावर 4 गुणे यहाँ पे भी बाहर 12 और 3 का पावर 3, तो सबको गुणा ही करना है, तो 7 का पावर 4, 7 को 4 बार गुणा ऐसे, और इसी गुणे में 3 को 3 बार, सबको गुणा करके आप लोग देख लीजिएगा, तो गुणा करने पे आ जाएगा हम लोग का, तो इन सब का गुणा करेंगे हम लोग, तो 7 7 49, और ऐसे गुणा करके आप लोग देख लीजिएगा, तो इन सबको गुणा करने पे आ जाएगा 64,827। ठीक है, आप लोग गुणा करके देख लीजिएगा, इतना ही आएगा। ठीक है, तो चलिए ये हो गया हम लोग का आंसर। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये था हम लोग का 4 नंबर। अब हम लोग 5 नंबर देखेंगे, तो 5 नंबर है कि √2 इंटू ³ √3 इंटू 4th√4।
5 नंबर है स्क्वायर रूट 2 इंटू क्यूब रूट 3 इंटू फोर्थ रूट 4। तो पहले हम लोग इसको देखते हैं, ठीक है। इसको तोड़ लेंगे तो थोड़ा छोटा कर लेंगे तो आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे फोर्थ है तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि रूट 2 का, ठीक है, रूट 2 यहाँ पे 4 होगा, रूट टू ऐसे करके 4 होगा। 4 कहने का मतलब क्योंकि रूट दो गुणा होगा तो 2, और फिर रूट दो गुणा होगा तो 2, तो फिर 2 दूनी का 4। तो ये यहाँ पे ऐसे रहेगा गुणा में। तो इसके बदले क्या निकलेगा, 4 का 1 निकालना है तो 4 के बदले हम लोग 1 निकालेंगे, यानी कि यहाँ पे क्या निकलेगा, रूट 2 निकल जाएगा। अब यहाँ इंटू का मतलब हो गया गुणा, ठीक है, ये इंटू का मतलब है गुणा। तो रूट दो गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 2, और यहाँ पे ये वाला हो जाएगा क्यूब रूट 3। यही हो जाएगा आंसर हम लोग का, ठीक है। आगे नेक्स्ट 6 नंबर। तो 6 नंबर है हम लोग का कि स्क्वायर रूट 3 इंटू क्यूब रूट 4 इंटू फोर्थ रूट 5। स्क्वायर रूट 3 इंटू क्यूब रूट 4 इंटू फोर्थ रूट 5। तो यहाँ पे तीनों का एलसीएम लेंगे। यहाँ तोड़ने लायक कोई नहीं है तो नहीं तोड़ेंगे, एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, और यहाँ करनी 4 है। तो तीनों का एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा हम लोग कितना, 2, 3 और 4 का एलसीएम लेंगे। 2 एकम 2, 2 दूनी का 4, यानी कि 2 3 6, 6 दूनी का 12 हम लोग का एलसीएम आएगा, ठीक है, 12 एलसीएम होगा। अब यहाँ पे 12 करना है, यहाँ 2 है, स्क्वायर मतलब 2 है, तो यहाँ 12 करने के लिए 6 से गुणा। तो यहाँ 3 है तो 3 का पावर 6 कर देंगे। फिर यहाँ पे 3 है तो 12 करने के लिए 4 से गुणा, 4 3 12। फिर यहाँ भी 4 का पावर 4 कर देंगे। और फिर यहाँ पे 4 है, ठीक है, यहाँ 4 है तो गुणा में यहाँ पे करेंगे हम लोग 3 से गुणा, तो 5 का पावर भी 3 कर देंगे। तो ये सब कितना आया, तो सबके आगे आ गया 12, और ये 3 का पावर 6, यहाँ 4 का पावर 4 इंटू 5 का पावर 3। 3 सबको गुणा करेंगे तो हम लोग का बहुत ज़्यादा संख्या आएगा, तो एक एक करके गुणा कर लेंगे, ठीक है। आप लोग भी अपना गुणा कर लीजिएगा। तो यहाँ पे 5 को 3 बार गुणा करेंगे तो 50 25, 25 पचे 125, ठीक है। और फिर 4 का पावर 4, यानी कि 4 4 बार है, ठीक है। तो 4 चौका 16, फिर 4 चौका 16, तो आ जाएगा 256, और ये 3 का पावर 6। तो सबको हम लोग अगर गुणा किए तो हम लोग का लगभग आएगा, तो इसको गुणा करेंगे तो आएगा 23 32 8000। आप लोग गुणा करके देख लीजिएगा, गलती होगा तो इसे सुधार लीजिएगा। ये 36 नहीं है, 3 का पावर 6 होगा। तो यही हो जाएगा हम लोग का आंसर, ठीक है। आगे देखते हैं और क्वेश्चन है कि नहीं है। तो यहाँ पे है, तो यहाँ पे हो गया हम लोग का 7 नंबर क्वेश्चन है कि 24 अब भगे है, 24 भगे क्यूब रूट 200। 7 नंबर है 24 भगे क्यूब रूट 200। तो यहाँ पे हम लोग 24 ऐसे भाग के बदले हम लोग बटा कर देते हैं। तो यहाँ पे नीचे आ जाएगा ये वाला संख्या, क्यूब रूट 200 नीचे आ जाएगा। अब 200 का हम लोग पहले गुणनखंड करते हैं, शायद कुछ निकल जाए। तो 200 का गुणनखंड करेंगे हम लोग, तो 2 से पहले कटाते हैं 100 बार में, फिर 2 से 50 बार में, फिर 2 से 25 बार में, फिर 5 से 5 बार में। तो 24 और बटा में हो जाएगा क्यूब रूट 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5। तो 3 का पेयर निकालना है, तो 3 2 बार है, 2 3 बार है, तो 1 2 बाहर निकाल देंगे, और गुणा में बच जाएगा ये 50 25 क्यूब रूट के अंदर। तो 2 से यहाँ पे 24 को कटा देंगे, 12 बार में जाएगा, तो 12 और बटा में आ जाएगा क्यूब रूट 25। तो यही आंसर हो जाएगा क्योंकि आगे कटेगा ही नहीं, ठीक है। आगे देखेंगे 8 नंबर। 8 नंबर है हम लोग का फोर्थ रूट 36 भगे क्यूब रूट 6।
8 नंबर 4th रूट 36 भागे क्यूब रूट 6। तो यहाँ पे पहले इसका गुणनखंड करके देखते हैं कि छोटा हो सकता है कि नहीं। तो 36 को हम लोग 6 गुणे 6 लिख सकते हैं और भाग में यहाँ पे क्यूब रूट 6 है। तो 6 के बदले हम लोग यहाँ पे रूट 6 यहाँ पे एक 6 में 2 रूट 6 है और एक 6 में 2 रूट 6 है ऐसे, और इसका ऐसे 4th रूट है। भगे इधर इसी तरह इसको रखेंगे, इसको नहीं तोड़ना है, इधर वाले को बस तोड़ना है। तो 4 का पेयर निकालना है, तो यहाँ 4 का पेयर बन ही गया है, तो एक पेयर बाहर निकल जाएगा और यहाँ भाग में है क्यूब रूट 6। अब यहाँ पे क्या है 2 है और यहाँ है 3, तो दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, तो दोनों का एलसीएम आ जाएगा 6। तो 6 आ जाएगा, तो यहाँ पे 2 है तो 6 लाने के लिए 3 से गुणा, तो यहाँ भी पावर में 3 और भाग का चिन्ह है, गुणा नहीं है, भाग का चिन्ह है। और फिर यहाँ 3 है तो 6 लाने के लिए 2 से गुणा, तो यहाँ पावर में 2 हो जाएगा। तो 6 यहाँ 6 का पावर 3 और भाग में यानी कि बट्टा में आ जाएगा 6 और रूट में 6 का स्क्वायर। तो यहाँ 2 है और यहाँ 3 है, तो 2 से 2 ख़त्म, तो 1 बचेगा यहाँ पे, ठीक है, 1 बच जाएगा। तो 6th रूट 6 ऐसे बच जाएगा, 1 रूट 6 बच गया है, यहाँ पे 2 ही है रूट 6 और यहाँ पे 3 रूट 6 है। तो 2 से 2 ख़त्म, तो 1 रूट 6 बच गया और आगे का 6, यही हो जाएगा हम लोग का आंसर। तो ये हम लोग का कंप्लीट हो गया 25 तक। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अब आगे की वीडियो में आगे का क्वेश्चन करेंगे हम लोग। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।